प्यारे बच्चों, मैं महेश चंद शर्मा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा से आपको कक्षा 12 हिंदी की संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ्यक्रम में आज आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ पर विचार करेंगे। ये प्राचीन संस्कृति की ओर लिया गया गद्यखंड है। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग है कि उन्होंने अपनी 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी जो थीं उनको उस शंका से अवगत कराया जिसमें वे अपने इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, अर्थात वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की ओर वो जाना चाहते हैं। तो इस गृहस्थ आश्रम के उपरांत जो उनकी 2 पत्नियां हैं उनमें वो थोड़ा संवाद करते हैं कि इस जीवन में क्या है। यद्यपि भाव रूप में ये है कि उनकी जो प्रिय पत्नी मैत्रेयी थी, मैत्रेयी हमेशा उनकी सेवा में संलग्न रहती थी, फिर भी उनका ये मानना था कि इस जीवन में अमरता कैसे प्राप्त हो सकती है। इसी के विषय में इसका जिक्र है। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, हे मैत्रेयी, अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, यानी मैं इस स्थान को छोड़ रहा हूँ, अर्थात इस स्थान से ऊपर आगे यानी संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहता हूँ। ततः ते अनया कात्यायनी अन्य विच्छेदम कर्माणि इति। इसलिए मेरा मानना है कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद आप दोनों में किसी प्रकार का कोई विवाद या शंका न रहे, आपका मैं विच्छेदन यानी कार्य बंटवारा कर देता हूँ। मैत्रेयीवाच, मैत्रेयी ने बड़े आशा विश्वास के साथ कहा, यदि हम सर्वा पृथ्वी तेन पूर्णा स्यात्, हे प्रियतम, यदि ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, अर्थात मेरे जीवन में सब धन प्राप्त हो जाए मुझे, तो तेन अहम अमृतम श्याम, तो क्या मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊंगी। यानी जीवन में अगर धन ही सब कुछ हो और धन ही प्राप्त हो जाए तो क्या उसे अमृत प्राप्त हो सकता है। याज्ञवल्क्य जी बोले, नहीं थी, ऐसा नहीं है। तो यानी जीवन का जो भौतिक सुख है धन, उस धन से हम उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमें आध्यात्म में या आध्यात्म के रूप में प्राप्त करना होता है। कैसे? इसका जो है यथेव उपकरणवताम जीवनम तथेते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जिस तरह से ये सारे जीवन के उपकरण हैं, जिस तरह से हम उनको प्राप्त करते हैं जीवन में, तो जो औरों के हैं धन वाले वही तुम्हारे साथ होगा। अर्थात अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, धन के द्वारा कभी भी अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। सा मैत्रेयी उवाच, तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम, तो जब मुझे धन से स्वर्ग अर्थात अमृत प्राप्ति हो ही नहीं सकती तो फिर मैं क्या करूं, उस धन को लेकर मैं क्या करूं, अर्थात मुझे वो धन लेना ही नहीं चाहिए और मैं लूँगी भी नहीं। यदेव भगवान केवलम अनुवत्व साधनम जानाति, हे प्रियतम,
यदि आप उस अमृत साधना के विषय में या अमृत प्राप्ति के विषय में कुछ जानते हैं तो आप मुझे अवश्य बताइए। याज्ञवल्क्यवाच, याज्ञवल्क्य जी बोले, प्रिय न सती तुम प्रिय भाष्य। अरे तुम काहे चिंता करती हो, तुम वैसे ही जैसे पहले प्रिय थी आज भी मेरे सम्मुख उसी प्रकार प्रिय बोल रही हो। फिर भी अगर आपको कुछ शक है तो यही उपदेश, आइए बैठिए। व्याख्यास्याम ते अमृत साधनम, मैं तुम्हें वो तत्व, वो बात बताना चाहता हूँ जो आप धन से स्वर्ग प्राप्ति के विषय में पूछ रही हैं। याज्ञवल्क्यवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नैवारे मैत्रिय पत्युकामाय पति प्रियो भवति। कितना संसार में एक भाव है कि हे मैत्रिय, पति की कामना के लिए कोई भी प्रिय नहीं होता। अर्थात आत्मनस्तुभ्य कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है, पति की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। नैवारे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, क्योंकि आत्मनस्तुभ्य कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी पत्नी जो है वो पत्नी पति के लिए प्रिय नहीं है, वो अपने लिए ही प्रिय समझती है पति को। नैवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति ही, पुत्र की, धन की इच्छा रखने से पुत्र प्यारा नहीं होता। पुत्र तो आत्मनस्तु कामाय पुत्र वित्तम प्रिय भवति, अपनी इच्छा के लिए प्यारा होता है, पुत्र पैदा होने से या धन उत्पन्न होने से वो प्रिय नहीं होता। नैवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, और फिर ये सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं इसी से प्रिय लगती हैं, ना कि हमारे लिए प्रिय हैं। आत्मनस्तुकाराम प्रेम भक्ति, ऐसा सोचते हुए उन्होंने धन और साधन अमृत की बात को आध्यात्मवाद के रूप में परिवर्तित करते हुए कहा, अरे मैत्री, इस सब में जो मुख्य तत्व है वो है आत्मा। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्री, हे मैत्री, तुम्हें जो ध्यान देना है, तुमको जो अध्ययन करना है, तुमको जो देखभाल करनी है वो आत्मा की करनी है। क्यों? द्रष्टव्य, दर्शनार्थम, श्रोतव्यम और मंतव्यम। यदि देखने की वस्तु है तो वो आत्मा है, अगर दर्शन करने की वस्तु है तो वो आत्मा है, सुनने योग्य अगर कुछ है तो वो आत्मा है। तो निधिष्ठित आत्मचय आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। सारे संसार में निश्चित रूप से ये सब जानते हैं कि जो आत्मानम, जो अपने आप को जान लेता है, समझ लेता है, वही संसार में सब कुछ जानने की शक्ति रख सकता है, रखता है। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों को, खासकर मैत्रेयी को, यह बात बताई कि हमें अपनी आत्मा के संदर्भ में ही सब कुछ जान लेना आवश्यक है। यदि हम आत्मा को पूर्ण रूप से समझ लें तो न केवल संसार को, सब तत्व को, सब संसार को हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे हाथ पर रखा हुआ कोई सामान। तो इस प्रकार से ये जो भाव आपको बताया, इसे आप जो PDF की कॉपी आपको भेजी जा रही है उसमें प्रश्न उत्तर भी लिखे हैं और अर्थ भी लिखा है। ध्यान रहे, इसके प्रश्नों को सही सही लिखना अनिवार्य है, क्योंकि स्वच्छता बिना संस्कृत व्यर्थ है, समझ नहीं आती है। अतः इनको ध्यान से लिखें और पढ़ें, और अपनी कॉपी को भी
विद्यालय में आकर चेक कराएं। वीडियो को देखने से आपको ये पता चलेगा कि किस पंक्ति के अर्थ में क्या क्या भाव है। धन्यवाद।